गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, दिल इस्तकबाल, दिल से। मैं इससे पहले अपनी 18 रिकॉर्डेड क्लासेस की वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा 19th रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखाने वाला हूँ जो मैंने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था। उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व करनी है, मैं आपको ये सिखाऊंगा। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे कि वाई स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने इस नए सेशन के साथ। आइए जरा, ये देखिएगा, हमें इस साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट फॉर्म्स दे रखे हैं। सारे एटम्स, सारे बॉन्ड्स उसके अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं। हमें उसको यहाँ पर कंडेंस करके लिखना है और इस साइड हमें उसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना है। चलिए देखिए, कोशिश करते हैं बनाने की कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। आइएगा ज़रा, पहला दे रखा है, हमें पहले करना है कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। किस में करना है? कंडेंस फॉर्म में। यहाँ पर दिखाना है हमें कंडेंस्ड करके, और यहाँ पे दिखाना है हमें बॉन्ड लाइन पर। ठीक, कंडेंस्ड, और यहाँ दिखाना है हमें बॉन्ड लाइन पर। ठीक है, देखो ज़रा कैसे। कंडेंस फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कैसे दिखाएंगे इसको? सर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम इसको सर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे कि सर ये रहा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड है, और ये रहा मेरा। एक और कैसे दिखा सकते हैं सर इसको? और कंडेंस करके लिख सकते हैं। कैसे सर? इसको और ऐसे कंडेंस करके लिख सकते हैं। कैसे सर? CH3 यानी कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी नहीं दिखाना है। इसको मैं बॉन्ड लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सर आप बता चुके हैं, बॉन्ड लाइन पर कार्बन को डॉट से दिखाया जाता है और जिगजैग लाइन से दिखाया जाता है, लेकिन दो कार्बन है। सर सिंपली बस ये रिप्रेजेंटेशन होगा बॉन्ड लाइन पर। इसकी बात करता हूँ, देखो जरा, ये दे रखा है मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 हो जाएगा कंडेंस करेंगे तो हाइड्रोजन को। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, फिर से CH3 हो जाएगा। और मैं इसको और कंडेंस करके लिख सकता हूँ। कैसे? CH3 CH2 CH3। सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं इसको भी कंडेंस करके लिख सकता हूँ, है कि नहीं? अभी लिखेंगे आगे, पहले इसका हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कैसे करेंगे। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखो, 1 2 3, 3 कार्बन, तो सर ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, और ये थर्ड कार्बन। बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए। मैंने बताया कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगी, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगी, और इसके पास 1 हाइड्रोजन होंगी। और आप ऐसे भी दिखा सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको हमने उल्टा कर दिया, दोनों ही करेक्ट है। इसको देखो जरा, इसमें 3 हाइड्रोजन है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। इसको और कंडेंस करके कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बॉन्ड लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? तो बॉन्ड लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन।
सर सेकंड और थर्ड के बीच डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच डबल बॉन्ड ये रहा। और और आपको ऐसे भी दिखा सकते हो इसको, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकंड और थर्ड के बीच क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड। तो देखो सेकंड और थर्ड के बीच ये रहा डबल बॉन्ड। आइए हम अगले एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। ये दे रखे हैं, देखो ज़रा, समझने की कोशिश करो किस तरीके से इसका कंडेंस फॉर्म लिखना है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना। यहाँ पे ये दे रखा है मुझे CH3, एक कार्बन है, कंडेंस कर देंगे तो CH3 हो जाएगा, ये कंडेंस कर देंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ कर देंगे तो ये CH हो जाएगा। और ये भी देखो, ये हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, ठीक। और उसके बाद डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, क्या, CH2। दैट्स इट। इसको और कंडेंस करके लिख सकता हूँ मैं, या और कंडेंस करके लिख सकता हूँ, देखो कैसे। सर ये हो जाएगा CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। ये इसका कंडेंस फॉर्म है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 3 4 कार्बन, ये मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। डॉट्स भी मत दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है, आप बिना डॉट्स के भी दिखा सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। थर्ड और फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड, हर डबल बॉन्ड, ठीक है। और एक सेकंड, और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ पर डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, एक ही बात है। इसे समझिएगा जरा, ये है मेरा CH3, सिंगल बॉन्ड, ये है मेरा CH2, सिंगल बॉन्ड, फिर से ये है CH2, सिंगल बॉन्ड, फिर से यही है CH2, सिंगल बॉन्ड, ये क्या दे रखा है, OH। सर इसको और कंडेंस करके लिख सकते हैं, यस बॉस, और कंडेंस करके कैसे, ऐसे CH3, CH2, CH2, CH2 और OH, इसको और कंडेंस करके लिख सकते हैं। हाँ सर, और कंडेंस करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे। सर CH3, CH2 की होल ट्वाइस और CH2 OH। इस बात का मतलब बाय डिफॉल्ट है कि इस CH2 और इस CH3 के बीच दो CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ आए होंगे। सर इसका हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यस। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर, फोर्थ कार्बन से सर सिंगल बॉन्ड के साथ OH अटैच है, ये रहा फोर्थ कार्बन, इससे अटैच कर दिया हमने ये OH। देखो कुछ और दे रखा क्या, नहीं, बस, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं ऐसे करके, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ओह सेट, ऑफसेट, 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 मतलब ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हैं, दो तरीके से आप ऊपर नीचे भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है। इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा। सर यहाँ पर ये दे रखा है, इसको कंडेंस करके अगर मैं लिखूँ तो सर ये आएगा, कंडेंस करके लिखने पर CH3, देखो CH3, सिंगल बॉन्ड, ये देखो CH2, सिंगल बॉन्ड, ये देखो CH2, सिंगल बॉन्ड, ये देखो C, और ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा
CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा ट्रिपल बॉन्ड तो दिखाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे तो। ठीक है, इसको ऐसे कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे। इसको सर 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 समझिएगा, इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन 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 ये 5 कार्बन के साथ एक स्पेशल केस है। कैसे कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, ये sp कार्बन है। और sp कार्बन की एक खास बात होती है, ये sp कार्बन है, ये sp कार्बन है। और sp कार्बन की खास बात होती है कि उसके बगल वाले दोनों कार्बन लीनियर रहते हैं। क्या रहते हैं, बगल वाले दोनों कार्बन लीनियर रहते हैं। तो यहाँ पे इसके दोनों कार्बन लीनियर रहेंगे। देखो कैसे, तो 1 2 3 4 5 सर, ये मेरा अगर मैं काउंट करूं तो ये और ये तो लीनियर होंगे। अगर मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं तो ये और ये क्या होंगे, तीनों मेरे लीनियर। तो सर ये रहा मेरा पहला, दूसरा और तीसरा, ये 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 तीनों लीनियर होंगे सर। उसके बाद ये जो मेरे दो कार्बन है सर, इनको जिगजैग लाइन से दिखा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जिगजैग लाइन से ऐसे दिखाए जाएंगे बेटा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो। ऐसे दिखाना नहीं चाह रहे हो तो आपके पास दूसरा तरीका देखो, ये भी है कि आपने एक लाइन ऐसे बनाई, ऐसे बना दी, मर्जी है, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। लेकिन कंडीशन कि ये sp कार्बन है, इसका कार्बन, इसके दोनों बगल वाले कार्बन स्ट्रेट लाइन में होंगे। देखो स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। बाकी एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये दो कार्बन इस तरीके से इसके साथ अटैच होंगे, ये सीधे अटैच नहीं होंगे। ठीक है, ये जिगजैग लाइन से ही दिखाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये दे रखा है सर, बहुत 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 बेहतरीन एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सर ये दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड फिर से CH2, सिंगल बॉन्ड फिर से CH2, और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड OH। ये इसका कंडेंस फॉर्म है। इसको और सुपर कंडेंस फॉर्म, मोर कंडेंस फॉर्म में लिखना है। मोर कंडेंस फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 फिर से CH2 और COOH। और कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 की होल थ्राइस COOH। इस बात से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना, कि CH3 के बाद CH2 आया है और उसकी होल थ्राइस आई है। इसका मतलब CH3 और COO के बीच में कहीं ना कहीं हमारे CH2 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 तीन बार पड़ा होगा। इस बात का मतलब ये नहीं है कि ब्रैकेट लगा के CH2 दिखाया तो ये इस कार्बन के साथ होगा। ये ब्रांच नहीं है, ये इसी की मिडिल चेन है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ब्रांच होती तो यहाँ पे CH2 की जगह CH3 होता, तब मतलब ये होता कि ये इस कार्बन के साथ अटैच है। आगे भी मैं एग्जाम्पल आने वाला है, आपको वहाँ पे समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ इतना ही। अब जरा देखिएगा, इसको बॉन्ड लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 कार्बन है सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर सब में सिंगल बॉन्ड दे रखा है, अभी तक ठीक स्ट्रक्चर बनाइए। लेकिन सर जो फिफ्थ कार्बन है ना, उस पर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH दे रखा है। सर यही है मेरा फिफ्थ कार्बन, इस पर डबल बॉन्ड O दे रखा है, ये रहा डबल बॉन्ड O। और सर सिंगल बॉन्ड के साथ OH दे रखा है, डबल बॉन्ड O दे रखा है इस पर, देखो
देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से, गुस्से से नहीं है ना ये। ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिफ्थ कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ दे रखा था हमने, कार्बन ये था फिफ्थ, डबल बॉन्ड ओ बना दिया, और सिंगल बॉन्ड ओ एच हमने सिंगल बॉन्ड ओ एच ये लगा दिया। बेटा देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये सी डबल ओ एच, सी डबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही तो है। ध्यान रखना है, उस पर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ एच दे रखा है। हाइड्रोजन मैंने बताया था, हाइड्रोजन जो है अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसको नहीं दिखाते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन अदर एटम की, कार्बन अदर एटम्स के साथ अटैच है कार्बन को छोड़कर, अदर देन कार्बन, देखो ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है, सल्फर के साथ अटैच है, तो हम दिखाते हैं, उसके हाइड्रोजन को दिखाते हैं, लेकिन कार्बन के नहीं दिखाते। देखो इधर, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2, इसके पास 2, कंडेंस करके लिख रहा हूँ मैं, कंडेंस फॉर्मूला तो ये होगा कुछ इस तरीके से, CH3। ठीक। सिंगल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, CH2। सिंगल बॉन्ड ये भी क्या हो जाएगा, CH2। और सिंगल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, CHO। CHO। इसको मैं और कंडेंस करके लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, इसको और कंडेंस करके कैसे, ऐसे ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CHO। ठीक है। अब इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करना है, तो बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा ज़रा। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, 1 2 3 4 कार्बन, सर 1 2 3 4, 4 कार्बन, सर फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, सर ये फोर्थ कार्बन है, इस पर दे रखा है हमें डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ। सर इस कार्बन के साथ इस वाले हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने बताया है कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, उसको नहीं दिखाते, लेकिन अगर हाइड्रोजन कार्बन को छोड़कर किसी अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ है, तब दिखाया जाता है। इस केस में हम नहीं दिखाई देंगे। आपको बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच जो दिखाया नहीं गई वो भी है, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए जरा इसको करने की कोशिश करते हैं। सर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कुछ, CH3, देखो 3 हाइड्रोजन, CH3, फिर CH2, CH3, सिंगल बॉन्ड, CH2, सर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड देखो सर CH, और उसके साथ एक मिथाइल ब्रांच दे रखी है ऊपर, देखो ये दे रखी CH3, सिंगल बॉन्ड ये क्या दे रखा है, CH2, और सिंगल बॉन्ड ये क्या दे रखा है, CH3। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब मैं इसको और कंडेंस करके लिख सकता हूँ, यस बॉस, आप इसको और कंडेंस करके लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे CH3, CH2, O, CH, B4 ब्रांच से B4 ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, CH2, CH3, ये ध्यान रखना। B4 ब्रांच ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, CH3 ब्रांच है, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दी। इसको हम बॉन्ड लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सर 2 कार्बन, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तीसरे बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, सर तीसरा बॉन्ड ये रहा, इसके साथ अटैच ऑक्सीजन ये रही, सर फिर ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच है, सर ये फिर ऑक्सीजन रहा, इसके साथ ये कार्बन रहा, पहला, ये दूसरा, और सर ये तीसरा। ठीक। सर ऑक्सीजन के बाद वाला जो कार्बन है उसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन ये, इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, सर ये रहा इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें ये दे रखा है कुछ, देखिए कैसे करना है। ये दे रखा है CH3, हाँ सर CH3 दे रखा है, लिख भी दिया हमने CH3। सिंगल बॉन्ड क्या दे रखा है सर, CH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 दे रखा है, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 दे रखा है, और फिर से सिंगल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड क्या दे रखा है, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको मैं और कंडेंस करके लिख सकता हूँ, इसको और कंडेंस करके लिख सकता हूँ कैसे, देखिएगा ज़रा, ऐसे CH3,
CH2, CH2, CO, CH3। आपको ये ध्यान रखना है क्या कि ये जो है ना, ये CO कीटोन ग्रुप होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइए इसको हम बॉन्ड लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन की हमने एक zigzag लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे पता है इस साइड से सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड O दे रखा है, तो ये फर्स्ट है, इस साइड से ये सेकंड कार्बन है, इस पर डबल बॉन्ड O ये रहा, बस और कुछ नहीं है, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये होगा। आगे जरा इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। CH3 CH2 NH CH2 CH CH2, देखो कैसे, ये है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, हेलो, 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 देखिएगा सर, यहाँ देखो, ये CH3 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 दे रखा है विद सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH दे रखा है, जी हाँ सिंगल बॉन्ड NH दे रखा है, सिंगल बॉन्ड CH2 दे रखा है, हाँ जी सिंगल बॉन्ड CH2 दे रखा है, और सिंगल बॉन्ड CH दे रखा है, हाँ जी सिंगल बॉन्ड CH दे रखा है। उसके बाद देखो ये डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है, बिल्कुल डबल बॉन्ड ये CH2 दे रखा है, और ये हो जाएगा मेरा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इसको मैं और कंडेंस करके ऐसे लिख सकता हूँ। इसका अगर मुझे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाना है तब कैसे बनाऊंगा सर? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, लेकिन सर बीच में NH दे रखा है, तो पहले दो कार्बन बनाओ, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन से NH अटैच है, ये रहा सेकंड कार्बन, और इससे अटैच कर दो, ये रहा NH। फिर उसके बाद थर्ड कार्बन NH के साथ अटैच है, ये रहा थर्ड कार्बन, ये रहा फोर्थ कार्बन, और ये रहा फिफ्थ कार्बन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद दिख रहा है कि लास्ट और सेकंड कार्बन के बीच, लास्ट से सेकंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ ड्रॉ कर दे डबल बॉन्ड। ये इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये रहा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखो जरा यहाँ, ये CH3 दे रखा है, यस सर ये CH3 दे रखा है, ठीक। फिर क्या दे रखा है? CH दे रखा है, हाँ सर फिर सिंगल बॉन्ड CH दे रखा है, और उसके साथ एक कार्बन की मिथाइल की ब्रांच भी दे रखी है, ये दे रखी है सर एक कार्बन की मिथाइल की ब्रांच CH3। यहाँ देखो सर सिंगल बॉन्ड, ये क्या दे रखा है सर? एक कार्बन दे रखा है,
और उसके साथ हाइड्रोजन यानी CH, और इसके साथ एक कार्बन की मिथाइल ब्रांच दे रखी, देखो एक कार्बन की मिथाइल ब्रांच दे रखी CH3, सिंगल बॉन्ड। इसे देखो ये दे रखा है CH2, सिंगल बॉन्ड ये दे रखा है CH2, और सिंगल बॉन्ड ये दे रखा है CHO। ठीक, मैं इसको और कंडेंस करके लिख सकता हूँ, यस। कैसे देखो, और ऐसे कंडेंस करके लिख सकते हैं। इस कार्बन के पास दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सर ये रहा मेरा CH, और जो ब्रांच होती हैं वो ब्रैकेट में आती हैं CH3, और इसकी होल ट्वाइस। आगे दे रखा है CH, उसके पास एक मिथाइल ब्रांच है, तो उस ब्रांच को ब्रैकेट में लिखेंगे B4 ब्रांच, B से ब्रैकेट में, और ये है मेरी CH2, CH2, CHO। सर इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। सर सेकंड कार्बन पर देखो एक मिथाइल ब्रांच है, ये रहा सेकंड कार्बन, इस पर मिथाइल ब्रांच रही है। सर थर्ड कार्बन पर एक मिथाइल ब्रांच है, सर थर्ड कार्बन पर एक मिथाइल ब्रांच रही है। सर लास्ट कार्बन पर C डबल बॉन्ड है, ये रहा लास्ट कार्बन, इस पर दे रखा मुझे C डबल बॉन्ड O। कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। हाइड्रोजन अदर एलिमेंट के साथ ही दिखाई जाती है, ऑक्सीजन की दिखाते हैं, नाइट्रोजन की, या फिर सल्फर के साथ है तब दिखाते हैं, बाकी हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, आइए जरा आगे मूव करते हैं। आगे देखो ये दे रखा है CH3 CH, इसके पास मिथाइल ब्रांच CH2 CH3, बना दो। सर ये रहा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, इसके पास एक मिथाइल ब्रांच है CH3, सिंगल बॉन्ड ये रहा CH2, और सिंगल बॉन्ड ये रहा CH3, और बेटा, और मैं इसको ऐसे बना के दिखा सकता हूँ क्या, कि CH3 सिंगल बॉन्ड ये रहा मेरा, नहीं बॉन्ड से नहीं दिखाया, कंडेंस कर रहे हैं इसलिए CH3 CH ब्रैकेट में CH3 CH2 CH3, और कंडेंस करके भी लिख सकते हो, इस कार्बन के पास दो मिथाइल ग्रुप है, तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि सर ये रहा CH, और दो मिथाइल ब्रांच है, तो दो मिथाइल को CH3 की होल ट्वाइस CH2 CH3। ठीक, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है सर, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे सर, 1 2 3 4 कार्बन है सर, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ कार्बन है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच है सर, ये रहा सेकंड कार्बन, और इस पर मिथाइल ब्रांच रही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। इसको देखो जरा सर, CH3 CH एक मिथाइल ग्रुप दे रखा, फिर CH एक मिथाइल ग्रुप दे रखा, फिर CH3, सर यानी ये दे रखा है CH3 ये रहा, फिर CH सिंगल बॉन्ड, इसके पास एक मिथाइल ब्रांच है नीचे की साइड, ये रही एक मिथाइल ब्रांच CH3, फिर से सिंगल बॉन्ड CH, इसके पास एक मिथाइल ब्रांच है ऊपर की साइड, तो मैं नीचे की ही साइड दिखा दे रहा हूँ उसको CH3, ऊपर जगह नहीं है इसलिए, सिंगल बॉन्ड फिर CH3। इसको अगर कंडेंस करके लिखूं तो मैं और कंडेंस करके लिख सकता हूँ इसको, कैसे, कि सर इस कार्बन के पास यानी इस CH के पास दो CH3 ग्रुप अटैच है, उसकी होल ट्वाइस, और इस CH के पास भी क्या है, दो CH3 ग्रुप अटैच है, तो उसकी भी होल ट्वाइस। देखो इसके पास एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, दो अटैच है, मैंने दो को लिख दिया, इसके पास भी एक ये रहा, एक ये रहा, दो को अटैच करके कैसे लिख दिया। सर इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन है सर, फर्स्ट कार्बन रहा मेरा ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। सर सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ब्रांच है, ये रहा सेकंड कार्बन, इस पर एक मिथाइल ब्रांच। सर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच है सर, ये रही एक ब्रांच, ये बना लो, तीसरे पर एक दो तीन, यहाँ से तीसरे पर एक ब्रांच है, ये रही, ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, आप इसका उल्टा भी बना सकते हो, ठीक है, फ्लिप करके आप वैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, यहाँ देखो इस एग्जाम्पल में सर ये CH3 CH फिर एक मिथाइल ब्रांच, फिर CH2 और COOH दे रखा है सर, ऐसे बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर एक मिथाइल ब्रांच CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है,
इसको क्या करना है, और हम इसको ऐसे कर सकते हैं कंडेंस फॉर्म में। सर ये सी एच दे रखा है, इसके पास दो सी एच थ्री है, ठीक है, इसकी होल ट्वाइस, और सी एच टू, और ये दे रखा है सी ओ ओ एच। सर इसको हम बॉन्ड लाइन पर कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन है सर, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, और ये रहा फोर्थ कार्बन। हमारा ये जो कार्बन है फोर्थ वाला, सर इस पर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगा है, यानी ये डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये सर सेकंड कार्बन पर इस साइड से एक मिथाइल ब्रांच लगी, ये रहा सेकंड कार्बन, ये रही मिथाइल ब्रांच। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट। ये देखिएगा ज़रा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन दे रखा है, देखो ज़रा ध्यान से, प्यार से देखो, प्यार की नज़रों से, प्यार भरी आंखों से देखो, गर्दन घुमाकर टेढ़ी कर कर ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये, है ना, दिख रहा है, दिख रहा है ना खूबसूरत, देखो ओ एच है, हाँ सर ओ एच है, ठीक है सर हमने ओ एच बना लिया। सिंगल बॉन्ड, सर सी एच टू आ रहा है, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड उसके बाद सर फिर सी एच टू है, सिंगल बॉन्ड सर उसके बाद फिर सी एच टू है, सिंगल बॉन्ड सर उसके बाद एन एच है, सिंगल बॉन्ड सर उसके बाद सी एच थ्री है, ठीक। इसको और कंडेंस करके लिख सकते हैं, यस बॉस, इसको और कंडेंस करके लिख सकते हैं, देखो कैसे, सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी एच टू ओ एच ब्रैकेट में, उसके बाद सी एच टू, फिर सी एच टू, फिर एन एच, और फिर सी एच थ्री। और भी कंडेंस करके लिखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल इतना ही। इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, वो देखो कैसे करेंगे, बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाएंगे। सर 1 2 3 कार्बन, उसके बाद एन एच है, उसके बाद फोर्थ कार्बन है, सर ये मेरा रहा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड कार्बन के साथ क्या है, एन एच ग्रुप अटैच है, सेकेंडरी अमीन, उसके साथ फिर एक कार्बन से और सी एच थ्री अटैच है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड के बाद सिंगल बॉन्ड से एन एच अटैच है, देखो, और फिर उसके बाद एक कार्बन वाला ग्रुप और अटैच है ये। सर फर्स्ट कार्बन पर एक एल्कोहलिक ग्रुप ओ एच भी दे रखा है, हाँ सर लो ये रहा फर्स्ट कार्बन पर एक एल्कोहलिक ग्रुप ओ एच अटैच, बस ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन रहा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन, देखो क्या, सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, और सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। इसको और कंडेंस करके लिख सकता हूँ सर, इस सी एच के पास तीन सी एच थ्री है, तो ब्रांच दे रखी है तीन, तीनों को ब्रैकेट में करके, यानी सी एच थ्री की होल थ्राइस, ट्वाइस नहीं होल थ्राइस, क्योंकि तीन है ना ये, होल थ्राइस, इसकी कंडेंस फॉर्म है। इसी क्वेश्चन को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे सर, तीन कार्बन बना लो, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड कार्बन, मिडिल वाला जो कार्बन है ना, ये देखो मिडिल वाला, बीच वाला, इसके पास एक मिथाइल ब्रांच है, तो ये रहा मिडिल वाला कार्बन, इसके पास एक मिथाइल ब्रांच, ये बना दी, ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, दैट्स वेरी इजी। यहाँ देखो जरा इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, सर देखो सी एच थ्री, सी एच टू, ये सी एच, इसके पास मिथाइल ग्रुप, ये सी एच टू, ये सी एच टू, ये एन एच टू, तो ये आ जाएगा सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा ये, सी एच, सिंगल बॉन्ड इसके पास लगी है एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांच सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड फिर से सी एच टू, और फिर से सी एच टू, और लास्ट में दे रखा है एन एच टू, ठीक। इसको मैं और कंडेंस करके दिखा सकता हूँ, कैसे देखिएगा ऐसे, ये सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, इसके पास एक मिथाइल ब्रांच है, यानी सी एच थ्री, मिथाइल ब्रांच, ब्रांच ब्रैकेट में, फिर सी एच टू, फिर से सी एच टू, और फिर एन एच टू। इसको बॉन्ड लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो सर 1 2 3 4 5 कार्बन दे रखे हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 कार्बन,
5 कार्बन के साथ एक NH2 ब्रांच यहाँ लगी है, सॉरी NH2 फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये रहा मेरा NH2 फंक्शनल ग्रुप। तो दिखाएंगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है इसलिए दिखा रहे हैं, अदरवाइज नहीं दिखाते। और यहाँ पे थर्ड कार्बन पर सर 1 2 3, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, थर्ड कार्बन पर क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप। सर थर्ड कार्बन पर ये रहा मिथाइल ग्रुप, वो रहा उसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। आइएगा हम जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत 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 शानदार एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। बहुत मेहनत लगी है भाई, देखो जरा कैसे कि ये दे रखा है सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप। ये दे रखा है सी एच, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ दे रखा है, फिर ये ए स्टार आर की जगह ये सारा इतना सारा कुछ दे रखा है, एन एच भी दे रखा है। ये चलो वो जो भी है फिलहाल यहाँ देखो, सर ऐसे दिखाएंगे। कैसे, ऐसे कि सर इसे मैं लिख दूँ सी एच ओ, सर ये सी एच ओ ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड सी एच है, और सर उस सी एच के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सर ये रहा उस सी एच के साथ एक मिथाइल ग्रुप CH3, सिंगल बॉन्ड सी है और डबल बॉन्ड ओ है, ये रहा डबल बॉन्ड ओ। उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड ओ है, ये रहा सर सिंगल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद सी एच है, सर ये रहा सी एच। इस सी एच पर लगी एक मिथाइल ब्रांच, ये रही इस सी एच पर एक मिथाइल ब्रांच CH3। और सर इस सी एच के साथ लगा है एक NH2 ग्रुप, ये है हमारा सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप। इसको मैं और कंडेंस करके लिख सकता हूँ, यस सर इसको और कंडेंस करके लिखा जा सकता है। कैसे, सर ये रहा मेरा सी एच, इस सी एच के पास क्या है सर, इस सी एच के पास, इस सी एच के पास एक तो मेरा सर CH3 है, और दूसरा क्या है मेरा सर CHO ग्रुप है। दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये भी लिख सकते हैं। और सर ये मेरा C डबल बॉन्ड O है, और सर ये फिर O है, उसके बाद सर ये CH है, और इसके पास एक मिथाइल ब्रांच है, तो मैंने इसको लिख दिया CH3। और सर इसके पास एक NH2 ग्रुप भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत बहुत अच्छे से ब्रो, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए मैं जरा क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बॉन्ड लाइन पर, इसको पूरा थोड़ा करूँ, इसको बॉन्ड लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन सर 3 कार्बन के बाद तो ऑक्सीजन आ जा रही है। तो सर देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन से अटैच है क्या, ऑक्सीजन, ये रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अटैच है फिर मेरा एक कार्बन, जो कि ये रहा। और इस एक कार्बन से क्या अटैच है सर, इस एक कार्बन से अटैच है मेरा NH2 ग्रुप, ये रहा। और इस कार्बन पर लगी एक मिथाइल ब्रांच, इस कार्बन पर लगी एक मिथाइल ब्रांच, ये रही। यहाँ आ जाओ, सर ऑक्सीजन से पहले वाला जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड ओ दे रखा है। सर ऑक्सीजन से पहले वाला कार्बन ये है, और इस पर क्या दे रखा है सर, डबल बॉन्ड ओ दे रखा है ये। ठीक, सर उसके बाद ये क्या दे रखा है, इस कार्बन से पहले जो कार्बन दे रखा है उस पर एक मिथाइल ब्रांच दे रखी है, इस कार्बन से पहले वाला कार्बन, इस पर एक मिथाइल ब्रांच, ये रही। और सर इस फर्स्ट कार्बन पर सी डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, इस फर्स्ट कार्बन पर सी डबल बॉन्ड ओ दे रखा है। और इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि ये किस तरीके के ग्रुप कहाँ कहाँ कैसे लगाए गए हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर ये दे रखा है CH3, सर ये दे रखा है हमें CH3, तो लिख लो CH3। सर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड
सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड ब्रांच दे रखी है देखो इस पे, सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इस सी एच पर देखो दो मिथाइल ग्रुप की ब्रांच दे रखी है ऐसे ही है, एक दे रखी है सी एच टू और ये दे रखी है सी एच थ्री, नहीं इथाइल ग्रुप की ब्रांच दे रखी, और सिंगल बॉन्ड ये दे रखा है सी एच थ्री, ऐसे दे रखा है। इसको मैं और कंडेंस करके लिख सकता हूँ, यस सर, इसको और कंडेंस करके लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है देखो, और ऐसे लिख सकते हैं, सी एच थ्री, नीचे ही देखो जरा, सी एच थ्री, सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सी एच, पी फोर ब्रांच, पी से ब्रैकेट के अंदर, फिर सी एच टू, पी फोर ये ब्रांच दे रखी है बी से ब्रैकेट के अंदर, यानी सी टू एच फाइव, ये तो दे रखी है, और ये सी एच थ्री। ठीक, इसी चीज़ को मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाऊंगा? सर कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा। ये फर्स्ट कार्बन, उससे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है सर, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये रहा सेकंड, ये थर्ड, इनके बीच डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। आगे देखो सर, फोर्थ कार्बन पर एक मिथाइल ब्रांच है, ये रहा मेरा फोर्थ कार्बन, इस पर रही मिथाइल ब्रांच ये। सर आगे जो मेरा फिफ्थ सिक्स्थ कार्बन है उस पर एक इथाइल ब्रांच लगी, ये रहा मेरा फिफ्थ कार्बन, दो कार्बन से पहले वाला, इस पर एक इथाइल ब्रांच, मतलब सर ये रही ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, और यहाँ पर भी कार्बन होगा। बस ये इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।